जय हिंद। मैं सुहेल चिश्ती। स्वागत है आपका हमर दुर्ग में। आज मैं एक मुद्दे को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ, अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। उदयपुर फाइल्स जो कि एक मूवी है, 11 जुलाई को रिलीज होने वाली, यानी कल कल के दिन उदयपुर फाइल्स नामक मूवी रिलीज होने वाली है। इसकी कहानी बता दूं तो इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है, मैं सारांश बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। इस प्रकार कहानी है। 28 जून सन 2022 में राजस्थान के उदयपुर में एक हत्या होती है, एक टेलर की हत्या। कन्हैया लाल जिसका नाम था, उसकी हत्या हो जाती है 28 जून सन 2022 में। हत्या करने वाले ऐसा कहा जा रहा है कि धार्मिक नारे लगा के 2 से 3 लोग थे, जिसमें मुस्लिम्स थे, और धार्मिक नारा लगा के सर कलम कर दिया जाता है कन्हैया लाल का। ये स्टोरी है मूवी में, और इसको लेके पूरी पिक्चर बनाई जा रही है। लेकिन अब इसको छोड़ के मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। ये पिक्चर है, पिक्चर बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और इस पिक्चर पे ये पूरा कहानी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या की गई है, एक आतंकवाद को लेकर। जो आतंकवादी हमला हुआ, आतंक इसको इसी तरीके से कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी हमले के दौरान उसकी हत्या की गई थी। ये एक अलग बात है, पिक्चर बना के इसको दिखाया जा रहा है, लोगों के सामने ऐसा चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो मूवी में दिखाया गया है या दिखाया जाने वाला है, लोगों का ये आरोप है, बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि इस मूवी के अंदर कन्हैया लाल की हत्या के नाम से, उसके बहाने इस्लाम के कई ऐसी चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि बेहद गलत बात है। जैसा कि कुरान के बारे में गलत बात की जा रही है, हमारे नबी के बारे में गलत बात किया जा रहा है। नुपुर शर्मा का बयान, उसमें विवादित बयान भी दिया गया है कि इस तरीके का गलत गलत चीज़ उसमें दिखाया जा रहा है उदयपुर फाइल्स में, जो कि एक मर्डर के ऊपर स्टोरी होनी चाहिए थी। एक उसके ऊपर स्टोरी चाहिए कि किस तरीके से आतंकवाद हमले में कन्हैया लाल शहीद हुए। ये भारत के लिए बहुत दुखद की बात है कि एक देश, ऐसा देश जहाँ सभी संप्रदाय के लोग शांति से रहते हैं, वहाँ राजस्थान में ऐसी हत्या, ऐसी घटना हो जाती है कि धार्मिक नारे लगा के उसे मार दिया जाता है। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। सरकार जो है इस पे संज्ञान लेके इन्हें सजा देनी चाहिए, जिन्होंने मारा है उसको उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, या फिर जितनी गंदी सजा होती है, जितनी दुखद, बेहतर से बेहतर सजा उसको देना चाहिए, जिससे तड़प तड़प के वो मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में जमानत भी मिल जाती है आसानी से, चाहे वो कोई भी हो। ये करना चाहिए, इसके लिए मूवी बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो मूवी बन चुकी है, ये बनी है इस्लाम के ऊपर, इस्लाम को नीचे दिखाने के लिए। और जो अदर कंट्रीज, अदर लोग हैं हमारे देश में, उनके दिल में ये नफरत पैदा करने के लिए कि इस्लाम कितना बुरा धर्म है। इस्लाम के लिए ये मूवी बनाई गई है। इससे पहले भी कई मूवी आपने देखी होगी। एक मूवी थी केरला फाइल्स करके, उसकी मूवी आपने देखी होगी। केरला फाइल्स में केरल को छोड़ के पूरे देश में प्रभाव पड़ा। केरल में प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि केरल के लोग 100% पढ़े लिखे हैं। वहाँ के लोग जानते हैं कि मूवी में दिखाई गई चीजें सिर्फ काल्पनिक होती है, सही से इसका कोई लेना देना नहीं है। 10% से लेके 20% तक जो पिक्चर रहती है, पिक्चर के अंदर 10 से 20% जो दिखाया जाता है केवल वही सच होता है। अदर 80% जो दिखाया जाता है वो केवल एक काल्पनिक होता है। तो इसका प्रभाव केवल केरल छोड़ के पूरे देश में पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि देश के जनता की हाल आप जानते ही हैं। किसी को किताब नहीं पढ़ना है, किसी को इतिहास नहीं जानना है, और लोगों को अगर किसी चीज की मूवी दिखा दिया जाए, देश का हाल आज ऐसा है कि आपको इतिहास बताना है या फिर इतिहास सुनना है, पढ़ना है, देखना है, तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक कोई भी डायरेक्टर उठ के आगे एक पिक्चर बना के दिखा देगा, आप उसी को इतिहास मान लेंगे, उसी को सच मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि पिक्चर में जो दिखाया जाता है इतिहास, वो सही रहता है, लेकिन 50% सही रहता है और 50% काल्पनिक रहता है, ये भी मान लिया जाए। लेकिन जो देश का माहौल है और जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सब जानते हैं कि जनता क्या पसंद करेगी। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर जो दौर चल रहा है, जनता यही पसंद करेगी कि किसी न किसी मूवी में या किसी न किसी तरीके से मुसलमानों की, इस्लाम की बेइज्जती हो, इनके बारे में गलत अफवाह उठाया जाए। ये चीज़ डायरेक्टरों को पता चल गई है, और अब वो अपनी कमाई के लिए ऐसे मूवियाँ बना के सामने लाते हैं। बहुत सारे फाइल्स बन चुके हैं, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, अब ये उदयपुर फाइल्स आने वाला है, और भी मूवियाँ आने वाली है। जिस जिस जगह पे कांड होता है, 20% सच्चाई रहती है, 80% समझ जाइए आप। तो इस मूवी के आधार पर, इस कहानी के आधार पर जो मूवी बनाई जा रही है, कल रिलीज होने वाली है। और बता दूं कि इसका पूरे देश में बॉयकॉट भी किया गया है कई संगठनों द्वारा। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो रजा यूनिट फाउंडेशन, अंबिकापुर संभाग
और सरगुजा जिला, कोरबा, बस्तर, दुर्ग जिला और अन्य जिलों से रजा यूनिट फाउंडेशन की तरफ से ये याचिका दी गई थी और कि ये मूवी को बैन कर दिया जाए। इस मूवी पे अभद्र भाषाएं उपयोग किया गया है, इस्लाम के बारे में गलत चीजें दिखाई गई है। तो जो इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वो इसमें इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे नबी के बारे में गलत गलत इसमें दिखाया जाएगा। साथ ही साथ नुपुर शर्मा का जो गलत बयान है वो दिखाया जाएगा, कुरान शरीफ के बारे में गलत चीज बताई जाएगी। ये सब के कारण ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है हत्या का आप पिक्चर बनाए हत्या के ऊपर, तो केवल हत्या के ही ऊपर आपकी स्टोरी होनी चाहिए। आप हत्या को छोड़ के आप मस्जिद में घुस रहे हो, मंदिर में घुस रहे हो, लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। रजा रीड फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। राजा यूनिटी फाउंडेशन की जानिब से दिलेर अंसारी छत्तीसगढ़ से अभी जिस तरीके से उदयपुर फाइल्स पिक्चर 11 तारीख को रिलीज होने वाली है और इस पिक्चर में ट्रेलर में आप देखेंगे जो इस मुसलमानों के खिलाफ निशाना बनाकर टारगेट किया गया है और उसमें जिस तरीके से कहा गया कि सरतन से जुदा वाली बात, इसके अलावा मस्जिद मदरसा को लेकर के भी उसमें बात छिड़ी गई है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। और राजा यूनिटी फाउंडेशन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने अलग अलग ज़िले से कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग किए हैं कि इस फिल्म पर बिल्कुल प्रदर्शन और रिलीज पर रोक लगे। निर्देशक हैं, निर्माता हैं, वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी एक कश्मीर फाइल्स और केरल फाइल्स नाम का एक पिक्चर निकला जो कहीं ना कहीं सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उसमें जहर भरा गया है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से जो देश में जो धर्मनिरपेक्ष वाली जो संविधान में जो उल्लेख किया गया है तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है। और हम क्या है कि हम कानून पर भरोसा रखता है, ये देश संविधान से चलता है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, निश्चित रूप से न्यायालय है, कोर्ट है, अपना अपना जगह सब काम कर रहे हैं बिल्कुल अपने और सत्ता पक्ष है ही है। तो कहीं ना कहीं इस पर हम सब बिल्कुल पूरी तरीके से कड़ी मजम्मत करते हैं और जितना हो सके अगर रिलीज हो भी जाए और कोई भी ऐसा अगर घटना होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सबसे बड़ी बात है सेंसर बोर्ड इसको तो वो देना ही नहीं चाहिए, पास करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें दुख है, हम सेंसर बोर्ड को भी मेंशन किए हैं और जो दिल्ली के गृह मंत्रालय के पास भी मेंशन किए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक साथ में और भी जो यहाँ के जो लोकल जो भी दिए हैं, ताकि हम उनके जरिए से मांग किए हैं कि फिल्म पर रोक लगे और समाज में कैसा मतलब ना फैले, जो आपस में जो एकता भाईचारा है वो खत्म हो जाए। रजा यूनिट फाउंडेशन के पदाधिकारी इस पे क्या कह रहे हैं, उनका इस पे क्या कहना है। मूवी का विरोध नहीं है, लेकिन मूवी में दिखाई गई कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम को टारगेट करती है, मस्जिदों को टारगेट करती है। ये डायरेक्टर्स पे आऊंगा तो ये नहीं दिखाते कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान जब ये पिक्चर बन रहा है तो राजस्थान के अंदर कितने बाल विवाह होते हैं, ये डायरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे। राजस्थान के अंदर लड़कियों का कितना रेप होता है, ये डायरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे। राजस्थान के अंदर रोजाना कितनी महिलाएं अगवा होती है, कितनों का मर्डर होता है, कितनों का रेप होता है, कितनों नाबालिग बच्चों की शादी होती है, नाबालिग बच्चियों को मार फेंक दिया जाता है। राजस्थान हो, यूपी हो, कहीं भी हो, लेकिन डायरेक्टर्स ये नहीं दिखाए क्योंकि ये देखने वाला कोई नहीं है। पूरी गलती इसमें डायरेक्टर की भी नहीं है, कोई गलती जनता की भी है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। लोग क्या देखेंगे कि मुसलमानों को टारगेट कैसे किया जा रहा है, लोग ये देखेंगे। लोग क्या देखेंगे कि इसमें कितनी गंदी गालियां दी गई है इस्लाम को, इस्लाम के नबी को, लोग ये देखेंगे। खैर, लोगों की मानसिकता अलग है। अगर इस चीज पे पिक्चर बन रही है कि धार्मिक नारे लगा के मारा गया, बहुत गलत बात है हमारे देश के लिए कि किसी को भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी अगर धार्मिक नारा लगा के मारा जाएगा, ये बहुत गलत बात है। और ऐसे मारने वालों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई ऐसी हिम्मत ना करे सर कलम करने की, या फिर किसी धर्म का नारा लगा के मारने की कोई ऐसी हिम्मत ना करे। ऐसी सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को, इनका भी सर कलम कर देना चाहिए सरकार द्वारा, या फिर फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आने वाले समय में इसी का पिक्चर बना के इनसे पैसा कमाएंगे। एक आपको याद होगा सन 19 में 2019 में
तबरेज़ अंसारी को उत्तराखंड उत्तराखंड या झारखंड के आसपास उत्तराखंड या झारखंड में पब्लिक द्वारा मारा गया था। क्यों मारा गया था? उसको चोर समझा गया था। मतलब कि एक चोर समझ के, या फिर चोरी की होगी वो अलग बात है, नहीं की होगी पता नहीं, लेकिन चोर के नाम से उसको बहुत मारा गया था। अब चोर के नाम से मारा गया वो ठीक है, जब तक नाम नहीं पता था तब तक वो चोर था। नाम पता चला तो जैसे उसने अपना नाम बताया कि तबरेज़ अंसारी उसका नाम है, फिर उसको धार्मिक नागरिकता के भीड़ द्वारा मारा गया, मतलब पूरी तरीके से मॉब लिंचिंग किया गया उसके ऊपर। लेकिन कोई भी डायरेक्टर को पता नहीं है, शायद पता भी होगा तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो देश के अपोजिट हो जाएगा, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन अगर ऐसी कहानी बनानी है तो जितने देश में मॉब लिंचिंग से मारे गए हैं, जितने हत्या हुई है, उनके ऊपर भी बनाया जाए, केवल एक को लेके और एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। मूवियाँ जो बनती है सब अच्छी है, लेकिन जो मूवी में दिखाया जाने वाला है, उदयपुर फाइल्स में जो भी दिखाएगा, उसको ये दिखाना चाहिए कि हत्या कैसे हुई, मर्डर कैसे हुआ, और उसको सजा मिली नहीं मिली, कितने को जमानत मिल चुकी है, कितने अभी भी अंदर है, ये सब दिखाना चाहिए। लेकिन मूवी में मसाला नहीं आएगा। मूवी में मसाला कैसे आएगा? जब तक इस्लाम के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। मारने वाले का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो पता ही है आपको। लेकिन ये लोग उसको धर्म बना चुके हैं अपनी पिक्चर के द्वारा, अपनी मूवी के द्वारा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी भी मूवी पर, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर हत्या के ऊपर पिक्चर बननी चाहिए तो केवल हत्या की स्टोरी दिखानी चाहिए, लेकिन आप नबी पास ले जा रहे हो, आप कुरान के ऊपर ले जा रहे हो। ये सब तमाम चीज़ें जब देश के सामने आई, इंडियंस मुस्लिम के सामने आई, तो तमाम जगह विरोध किया गया। लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मूवी में सच्चाई, जहाँ सच्चाई दिखाई जा रही है, वो सच्चाई लोग नहीं देखना चाहते, ये गलत चीज़ है। मूवी में सच्चाई जो दिखाई जा रही है बहुत अच्छी बात है, सच्चाई दिखानी चाहिए। मूवी का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि उसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे जो इस्लाम को टारगेट करते हैं, और अदर जो लोग रहते हैं हमारे देश में, दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, उनको, उनके दिल में ये नफरत पैदा करने का काम करता है ये पूरा पिक्चर। हालांकि जब पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से जब याचिका दी गई, आवेदन दिया गया है, छत्तीसगढ़ से रजा यूनिट फाउंडेशन की तरफ से भी याचिका दी गई, अलग अलग जिले में, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, अलग अलग जगह से याचिका दी गई, तो करीबन 150 सीन्स हाईकोर्ट ने इस मूवी से हटा दिए। 150 ऐसे सीन्स थे जो कि सेंसिटिव थे, खासकर इस्लाम को टारगेट करने वाले सीन्स थे, इनका उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं था, उस हत्या से कोई लेना देना नहीं था। ये केवल इस्लाम को टारगेट करने वाले 150 सीन्स थे। 150 सीन्स को इसमें से हटा दिया गया है। अब बाकी आने वाले समय में जब ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी, तब इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा वो तो सब देखेंगे ही। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, पिक्चर बनाओ, लेकिन पिक्चर में जो कहानी है उस कहानी को दिखाओ। मेरे सजेशन के हिसाब से आप ये भी मूवी बना सकते हैं कि राजस्थान में कितने की हत्या होती है, कितने महिलाएं अगवा होती है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने बाल विवाह होते हैं, ये सब भी आप बना सकते हैं। जैसा कि केरला स्टोरी आपने बनाई थी, केरला स्टोरी का प्रभाव केरला में छोड़ के पूरे भारत को पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि केरला में 100% आबादी जो है वो पढ़ी लिखी है, और जो भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास को मूवी के द्वारा उसको सच मान लेते हैं। लेकिन सभी लोग कुछ लोग ये जानते हैं कि मूवी में दिखाया गया आधा सच होता है तो आधा काल्पनिक होता है, क्योंकि मूवी मूवी होती है, इतिहास इतिहास होता है। चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देता हूँ कि इस मूवी में जो दिखाया गया है, मूवी को लेके किसी भी प्रकार का किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर जो इस्लाम के बारे में दिखाया गया, जो इस्लाम के बारे में दिखाया गया है गलत चीजें, उसके बारे में सबका विरोध है। मैं सोच चिश्ती हमदुर्ग से, भिलाई से, मेरा भी यही कहना है कि इस मूवी में जो हत्या कांड है उसको दिखाना चाहिए, उसके सच्चाई को दिखाना चाहिए कि किस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से धार्मिक नार लगा के मारा गया, कौन थे वो, टोपी दाढ़ी वाले मुस्लिम लोग थे, सब सबके सामने है। लेकिन वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब के बारे में जांच होनी चाहिए। अभी तक शायद नहीं हुई, कोई भी होगी तो केवल जेल में ही रखा गया, कोई सजा नहीं दिया गया है। सन 2022 में घटना हुई थी, 23, 24, 25, 3 साल होने को है, लेकिन कोई बड़ा अभी तक सजा इनको नहीं मिला है। अब पिक्चर बन रही है, पिक्चर बनने के बाद लोगों के दिल में ये पैदा हुआ कि ये जो लोग होते हैं मुस्लिम लोग, ये इस तरीके का हरकत करते हैं। तो इसी को लेकर जब याचिका दी गई तो हाईकोर्ट से करीबन 150 ऐसे के दृश्य हैं जिनको डिलीट कर दिया गया, उसके बाद ये पिक्चर लाई जाएगी। तो अब ये देखना है कि पिक्चर आने के बाद किस तरीके का माहौल देश में बनता है, उसकी भी मैं खबर आपको जरूर बताऊंगा। और आखिर में एक बार और सुन लीजिए कि मूवी को लेके विरोध नहीं है, लेकिन मूवी के अंदर जो इस्लाम के सीन्स दिखाए गए हैं गलत तरीके से, उसको लेकर विरोध है। बाकी हत्या की अगर बात कहा जाए तो जिस प्रकार से हत्या की गई है, कत्ल हुआ है,
उसकी सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है हमारे देश के लोगों को। लेकिन अब सच्चाई की आड़ में किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात है, जिसके लिए सारे समाज के लोग जगे हुए हैं और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अपने सुन्ना की रजा फाउंडेशन की तरफ से विरोध किया गया था, उसकी भी मैंने याचिका भी आपको दिखाई, सब कुछ आपको दिखाया। अभी जो हाल ही में एक घटना हुई थी पहलगाम में, उसमें भी आप सोचेंगे तो पाकिस्तानी हमला वो भी था। तो यहाँ देखा जाए तो वो कैसे अंदर घुस के आके मार के जा सकते हैं, इसको किसी के बारे में पता नहीं। लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर भी स्टोरी बनेगी, क्योंकि इतिहास बताने का एक यही जरिए रह गया है कि 50% सच्चाई दिखाओ तो 50% अपने से काल्पनिक बनाओ और एक धर्म को टारगेट करो। खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोच धन्यवाद।